तो चलिए, फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार आशा कार्यकर्ता जो है वो आंदोलन कर रही हैं और आज आशा संघ के नेता भी मौजूद हैं। ये भी लगातार आशा दीदी के समर्थन में है और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने और इनके लिए कुछ करे। मैंने अक्सर कहा है कि कोरोना काल जैसे महामारी में आशा कार्यकर्ता अपनी जान का परवाह न करते हुए भी क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अस्पताल के लिए बड़ा काम की थी। उसके बावजूद इन लोगों को जो है वो राशि नहीं मिल पाया और अब इन लोगों का जो मांग है उस पर सरकार अभी तक जो है ना नज़र दौड़ा रही है, ना कुछ कह रही है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक लगातार 1 महीने हो गए, अभी तक कुछ सरकार जो है अपनी बात को आप लोगों के सामने नहीं रखी है, ना आप लोगों से मुलाकात करने का प्रयास की है। देखिए, सबसे पहले हमारी हड़ताल जो है वो 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल हुआ और हड़ताल का मुख्य कारण है सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, जिसके वर्गीय चरित्र दोनों का सेम है। एक हिटलर चलाता है अपने CBI और ED के द्वारा, दूसरा सरकार अपना हिटलर चलाता है अपने प्रशासन के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा। और दोनों वर्ग चरित्र का ही आज कारण है कि आज राज्य के लगभग 1 लाख आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इनकी जब बिहार में जन्म हुआ था 2005 में, जो जन्म के दरमियान आपने देखे थे कि अस्पतालों की बिल्डिंग चरमराया हुआ था, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी थी, हेल्थ स्टाफ की कमी था और इसके चलते विश्व स्वास्थ्य का जब बैठक हुआ तो उसमें हुआ कि हम सबसे कम खर्च में देश का स्वास्थ्य को कैसे सुदृढ़ीकरण किया जाए। तो उनके पास एक दिमाग आया कि हमने महिला पास, 8वां पास आशा कार्यकर्ता को स्वास्थ्य में लाएंगे और सामाजिक कार्यकर्ता बना के उनसे काम लेंगे। देश में जब पहले बार इन लोग आए तो इन लोग देखे होंगे कि इनके पास कुछ नहीं था, 10 रुपया कमाने का भी पैसा नहीं मिला था सरकार के द्वारा। इनसे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर 1000 की आबादी में बहाल किया जाता है। ये बहन आती है और आन के इनकी एक सोच होता है कि पूर्व के इतिहास में जो भी 4 साल 5 साल सेवा करता था अस्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में, तो उसे सरकार अस्थायी घोषित कर दिया जाता था। ये सोच के तहत महिला लोग आई आशा में, लेकिन ये जो 17 साल बीत जाने के बाद आज तक सरकार द्वारा 1 रुपया भी मानदेय न तो सेंट्रल का सरकार हो न बिहार का सरकार इनको दिया। उग्र होके इन्होंने अपने चेतना से, अपने सुशीलता और अपनी बहादुरी से इन्होंने कोरोना जैसा बीमारी, महामारी को दूर किया। इन्होंने पोलियो मुक्त भारत बनाने का काम किया, फलेरिया, कुष्ठ टीकाकरण। आज जो देश की आबादी जो 95% जच्चा बच्चा, माता और बच्चे मरने की कगार पर रहता है, जो आज खुशी की घंटी बजाते हैं, आज खुशी का डमरू बजता है उनके घर में। जैसी बच्चा ठहरता है तो आशा दीदी उनके पास एक सशक्त और एक जावाज बहने की तरह खड़ा होता है और उनकी काल को भगा देने का काम करता है। आज देश में देखे होंगे बहुत ही कम, मतलब सैकड़ों में 1% ही जच्चा बच्चा मरने की स्थिति में है, नहीं तो 90% बच्चा, 95% बच्चा सुरक्षित जन्म ले रहा है। ये मतलब इस बात से कतई इनकार नहीं किया सकता कि आशा कार्यकर्ता ने स्वास्थ्य विभाग को सुधारा नहीं है। काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया। पहले अस्पताल में मरीज नहीं होता था, इन्होंने गाँव में लोगों को जागरूक किया, मरीज को लाने का काम किया, काफ़ी बेहतर किया। अच्छा, आप इस पर बात कीजिए कि 1 महीने से लगातार आशा कार्यकर्ता जो है वो संघर्षरत है। पटना भी गई, गया में अधिकारियों की घेराव हुआ, आगे क्या होगा और अभी तक क्या हुआ है? आपने देखे कि 26 जुलाई को हमने शिव सर्जन के यहाँ प्रदर्शन किया। उसके बाद 4 अगस्त को प्रदर्शन किए और करने के बाद हमने 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल आए। उस बीच सिविल सर्जन के द्वारा एक पत्र निकाला जाता है गया सिविल सर्जन के द्वारा कि जो भी आशा स्वास्थ्य में डिस्टर्ब करेंगे उन पर FIR दर्ज कीजिएगा। जिला कमेटी स्वतंत्र हुआ और निर्णय लिया कि हमने 24 तारीख को CS महोदय को घेरेंगे और अपने बात को रखेंगे। आप भी उस समय थे, हम धन्यवाद देते हैं आपको भी कि आप भी आशा का आवाज़ बन के देश में जितनी ताकत से आपने अपनी आशा की बात को रख रहे हैं। इसके लिए बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ की ओर से
हम आपको भी राठौर जी धन्यवाद देते हैं। और हम आशा करते हैं कि आशा ही नहीं, देश के तमाम गरीब गुरबे को आप आवाज़ बनेंगे और आने वाला दिन देश आपको इसी रूप में देखने का प्रयास करेगा। आपकी आवाज़ को देश भी आपका आवाज़ बनने का काम करेगा। तो आपने देखा हड़ताल के दरमियान पटना भी जाने का काम किया और पटना करीब 70,000 आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर पटना की धरती पर उतरने का काम किया, जो देश में एक खलबली सा मचा हुआ है। देश की सरकार हिल रहा है, लेकिन अभी भी इनकी घमंडी नीति नहीं गया है। ये दो नीति से जाने जाते हैं, पुलिसिया जुल्म और अफसरशाहियों से। आज देखे होंगे आपकी अपने ब्लॉक में ही आपका प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो इसी फतेहपुर में वर्षों से प्रभारी रह के भी प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, जो नियम का विरुद्ध है। आज हमें पता चला कि इन्होंने प्राइवेट पुर्जा सरकारी अस्पताल में देखने का काम करते हैं। हमें जब ये पुर्जा उपलब्ध होगा आपको भी हम उपलब्ध कराएंगे, समझ गए। कारण ये भ्रष्टा नीति नहीं चलेगा। जबकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का हमने वर्षों से देखा है कि उनको 24 घंटा अपने संस्थान में ही रहना है, वहीं सोना पड़ना रहना होता है। लेकिन पता चलता है कि रात में ही गया भाग जाते हैं, दिन में अपने प्राइवेट क्लिनिक पर रहते हैं। और जब किरानी बाबू का बिल साइन करना होता है, कागज़ साइन करना होता है, तो स्कूटर से चल आते हैं और अपना साइन करके फिर निकल जाते हैं। आज आपने देखा एक गांव की महिला अपनी बेटी को डिलीवरी लेके आई है। कौन गांव की थी? रघवाचक। यहाँ से रघवाचक बहुत बड़ी दूरी है, जंगल में पड़ता है। और रघवाचक से वो अपने एक बच्ची को लेके आती है और बच्ची को लेके आने के बाद उसका प्रसव हो जाता है। प्रसव के बाद ये पीएससी का नीति आपके सामने है। हमारे एएनएम बहनें जो एक अच्छे वर्कर हैं, बच्चा जन्म लेने के बाद हमें लगता है कि एएनएम नहीं, ये प्रभारी का साजिश है। प्रभारी की ये नीति है कि जब वो प्राइवेट क्लिनिक चलावेंगे, जब प्राइवेट पुर्जा देखेंगे, तो उनके द्वारा ही हिम्मत दिया गया है कि आप पैसा लें। इसलिए आज का सभा मांग करता है कि अशोक कुमार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और दोनों एएनएमओ को यहाँ से हटाया जाए, सख्त से सख्त हटाया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। ये नहीं कि कार्रवाई आज जब एक गरीब बच्चा, गरीब माता से 700 और 800 रुपया वसूली की जाती है, तो आने वाला दिन क्या होगा। ये तो आज आशा हड़ताल पर है, तो पता चला कल अगर ये नहीं रहता तो अंदर घर में कितना लूट लिया जाता होगा, जो कहा नहीं जा सकता है। और ये चरित्र साफ अशोक कुमार डॉक्टर साहब पर लगता है, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर लगता है कि जब वो इस अस्पताल में प्राइवेट पुर्जा देख सकते हैं, तो एएनएम की इतनी मन बढ़ चुका है कि वो खुलेआम पैसा ले रहा है। पैसा देने वाले आपके मीडिया पर हैं, आपके बीच आए और अपनी बात रखी है, तो ये शर्मसार है देश के लिए। और नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री के लिए मर डूबने का ये स्थिति है। ये सरकार मर जाए या रिजाइन दे फतेहपुर की ये घटना को देख के। ये जो आज की घटना है वो फतेहपुर की सबसे बड़ी घटना है। यहाँ का विधायक रिजाइन दे ये घटना के लेके। कारण वो विधायक कल गरज के कहता था कि आशा दीदी आप हट जाइए, आपका मांग नहीं माना जाएगा। तो क्या विधायक ये गलती करवा रहा है? हमें लगता है इसके पीछे एक षड्यंत्र है और वर्षों से ये घटना होती जा रही है। आज पर्दाफाश हुआ है, आने वाला आप पर है, वो आप इसे कितना दूर तक ले जाएंगे। और शिव सर्जन महोदय से आज जो डॉक्टर यहाँ पर कार्यरत हैं, जिनके देख रेख में आज डिलीवरी हुआ, जो कर्मचारी उस काम में था और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चारों को फतेहपुर से हटाया जाए, अन्यथा बाध्य होकर हम लोग रेल जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे और इसका तमाम खमियाजा यहाँ का प्रशासन भोगेगा, गया का प्रशासन भोगेगा। यही कहते हुए हम आपको आ रहे हैं आशा की हड़ताल। आशा की हड़ताल मुकम्मल हड़ताल है। आशा की हड़ताल में कोई कमी नहीं है। आशा की हड़ताल चलेगा।
लंबा चलेगा। अगर सरकार खींचेगा तो लंबा चलेगा, अगर बात मानता है तो हड़ताल कल भी टूट सकता है। लेकिन सरकार की नीति नहीं लग रहा है कि आशा को हड़ताल कल टूटेगा। अच्छा, ये बताइए कि गया जिले में लगभग सिरघाटी में, टिकारी में कई आशा कार्यकर्ताओं पर FIR हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गया में नहीं, गया में सिरघाटी में, टिकारी में वगैरह जो FIR हुआ है, टिकारी का भी पुष्टि नहीं हो पाया है। सिरघाटी का पुष्टि हुआ है, लेकिन आशा में कमी नहीं आया है। आशा आज भी डटी हुई है और आने वाला, आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें भाई कि आने वाला प्रशासन नहीं, हम प्रशासन के घर चलेंगे और नीतीश सरकार की कितनी बड़ी जेल है जो हम एक बार पुनः देखने का प्रयास करेंगे। इन्हें हम चैलेंज देते हैं कि हम अपनी हड़ताल अगर लंबा चला तो हम लोग जेल जाएंगे और 80,000 नहीं 98,000 आशा और 98,000 इसका पति, इनका बेटा सब मिल के जेल जाएंगे। इनके पास इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है, ये जेल बनाने का तैयारी करें, कितना जेल ही बनाएंगे। हम वो तमाम जेल भरने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए किसी बड़े नेताओं से बातचीत हुई है कि नहीं? आप लोग नेता हैं आशा संघ के, बड़े बड़े स्टेट में जो पटना में है मंत्री बैठे हुए हैं, तो कभी स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे को लेकर किसी से बातचीत हुई कि नहीं? स्वास्थ्य मंत्री से डायरेक्ट बात नहीं हुआ। स्वास्थ्य का ED जो है, जो राज्य स्वास्थ्य समिति में बैठते हैं, ED महोदय से महामंत्री का बात हुआ। उन्होंने 9 बिंदु का जो बात आया था, इनकी 9 डिमांड जो है, 9 डिमांड पर उन्होंने बात किया। बात करने के बाद वो बताएं कि सरकार आपका 6 डिमांड देने के लिए तैयार है। महामंत्री साफ उनको कहें कि 6 डिमांड नहीं चाहिए, हमें 3 ही डिमांड दीजिए, लेकिन मानदेय जरूर दीजिए। मानदेय दीजिए, रिटायरमेंट दीजिए। जो इनकी रिटायरमेंट भत्ता 10,000 रुपया है, इनकी पेंशन के तौर पर मांगा गया है कि ये जब रिटायर करेंगे 60 वर्ष की उम्र में, तो इनको एक पेंशन दिया जाए जिससे कि अपने बाल बच्चे अपने बुढ़ापा का सहारा बना सकें और एक अच्छे जीवन जी सकें। अगर ये 3 बिंदु अभी मांगने के लिए तैयार नहीं है और ये जो आज हड़ताल लंबी चल रहा है, वो यही 3 बिंदु का कारण चल रहा है और ये 3 बिंदु जब तक नहीं मांगेगा हमारी हड़ताल चलेगा। हड़ताल और उग्र होगा, कारण 17 तारीख को तमाम बिहार के सिविल सर्जन का, जो बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है, वो संगठन के माध्यम से सिविल सर्जन का घेरने का काम किया जाएगा और हड़ताल का घोषणा भी होगा। फिर से सिविल सर्जन का घेराव? हाँ। तो फिर आखिर सिविल सर्जन का घेराव क्यों? क्या सिविल सर्जन ये 3 मांग पूरा कर सकते हैं? सिविल सर्जन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिविल सर्जन हमारी ताकत को ऊपर भेज सकते हैं। अच्छा। हमारी मांग को भेज सकते हैं और सिविल सर्जन ही जिला में स्वास्थ्य का सबसे उच्च पदाधिकारी माने गए हैं, इसीलिए बार बार सिविल सर्जन का घेराव किया जाता है। तो इस बार 17 अगस्त को ये तय हुआ है? 17 अगस्त को। ये 3 ही अगस्त के हम लोग का जो राज्य का प्रदर्शन हुआ था, राज्य के प्रदर्शन में 5 बजे शिवांजलि भवन में एक बैठक हुई थी, जिसमें पास हुआ कि तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो है 17 तारीख को सिविल सर्जन को घेर के और मांग पत्र देंगे कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो राज्य के तमाम स्वास्थ्य कर्मी, ANM हैं या अन्य संवर्गों हैं, वो सब हड़ताल पर जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री का होगा। तो आप सभी ने देखा कि आशा संघ के नेता ने इस बात को कहा है कि अब 17 अगस्त को फिर से सिविल सर्जन का घेराव किया जाएगा। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग की चरमराई व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया है। इन्होंने सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है कि स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए, और जो फतेहपुर में चल रहा है पैसा वसूली का खेल चल रहा है, कई सारे कारणे हैं जो फतेहपुर अस्पताल में चल रहा है, इस पर सरकार की नज़र जो है जानी चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध बुलंदबाज और मैं हूँ समर राठौर।